जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आए हैं गंगा दशहरा की कहानी और गंगा दशहरा की व्रत विधि। तो चलिए अब हम कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको मेरी ये कहानी कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर लिखें। गंगा जी देव नदी हैं, वह मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए धरती पर आई हैं। धरती पर इनका अवतरण ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की दशमी को हुआ, अर्थात यह तिथि उनके नाम पर गंगा दशहरा के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह तिथि सब पापों को हरण करने वाली होती है। इस दिन गंगा स्नान व पुष्कर स्नान करने का बड़ा महत्व है एवं इस दिन गंगावतरण की कथा सुनने से बड़ा ही पुण्य प्राप्त होता है। भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या के सूर्यवंश में हुआ था। उनके एक पूर्वज महाराजा सगर थे। महाराजा सगर चक्रवर्ती सम्राट थे। उनकी केशनी एवं सुमति नाम की दो रानियां थी। केशनी के पुत्र का नाम असमंजस था और स्मृति के 60,000 पुत्र थे। असमंजस के पुत्र का नाम अंशुमन था। राजा सगर के असमंजस सहित सभी पुत्र उदंड एवं दुष्ट प्रवृत्ति के थे, परंतु पौत्र अंशुमन धार्मिक व देवगुरु पूजक था। पुत्रों से दुखी होकर महाराजा सगर ने असमंजस को देश निकाला दे दिया और आयुष्मान को अपना उत्तराधिकारी बनाया। सगर के अन्य 8,000 पुत्रों से देवता भी दुखी रहते थे। एक बार महाराजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया और उसके लिए घोड़ा छोड़ा। इंद्र ने अश्वमेघ यज्ञ के उस घोड़े को चुराकर पाताल में ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया, परंतु ध्यान अवस्था में मुनि इस बात को जान ना सके। सगर के 60,000 अहंकारी पुत्रों ने पृथ्वी का कोना कोना छान मारा, लेकिन वह घोड़े को पा ना सके। अंत में उन लोगों ने पृथ्वी से पाताल तक का मार्ग खोद डाला और कपिल मुनि के आश्रम तक जा पहुंचे। वहां घोड़ा बंधा हुआ देखकर वह क्रोधित होकर शस्त्र उठाकर कपिल मुनि को मारने दौड़े। तपस्या में बाधा पड़ने पर मुनि ने अपनी आंखें खोली। उनके तेज से सगर के 60,000 उत्खंडी पुत्र तत्काल भस्म हो गए। गरुड़ के द्वारा इस घटना की जानकारी मिलने पर आयुष्मान कपिल मुनि के आश्रम में आकर उनकी स्तुति करने लगे। कपिल मुनि उनके विनय से प्रसन्न होकर बोले, आयुष्मान घोड़ा ले जाओ और अपने पितामह का यज्ञ पूरा करो। यह सगर पुत्र उद्दंड अहंकारी एवं अधार्मिक है। इनकी मुक्ति तभी हो सकती है जब गंगा जल से इनकी राख को स्पर्श हो। आयुष्मान ने घोड़े को ले जाकर अपने पितामह महाराज सगर का यज्ञ पूरा कराया। महाराज सगर के बाद आयुष्मान राजा बने, परंतु उन्हें अपने चाचाओं की मुक्ति की चिंता हुई थी। कुछ समय बाद वह अपने पुत्र दिलीप को राज्य देकर वन में चले गए तथा गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने लगे। तपस्या करते हुए उनके शरीर का अंत हो गया। महाराज दिलीप ने पुत्र भागीरथ को राज देकर अपने पिता के मार्ग का अनुसरण किया। उनका भी तपस्या के दौरान ही शरीर का अंत हो गया, तब भी गंगा जी को पृथ्वी पर नहीं ला सके। महाराज दिलीप के बाद भगीरथ जी ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। अंत की 3 पीढ़ियों की इस तपस्या से प्रसन्न होकर पितामह ब्रह्मा ने भगीरथ को दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा। भगीरथ ने कहा, हे पितामह, मेरे 60,000 पूर्वज कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए हैं। उनकी मुक्ति के लिए आप गंगा जी को पृथ्वी पर भेजने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं पृथ्वी पर गंगा जी को भेज तो दूंगा, लेकिन उनके वेग को संभालने के लिए देवादिदेव भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। भागीरथ जी एक पैर पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा के वेग को अपनी जटाओं में धारण कर लिया एवं उनमें से एक धारा को पृथ्वी पर छोड़ दी। इस प्रकार गंगा जी का पृथ्वी पर आगमन हुआ। अब आगे आगे राजा भगीरथ का रथ और पीछे पीछे गंगा जी थी। भगीरथ वह गंगा जी सभी मार्ग को हरा भरा करते हुए कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंचे, जहां महाराज भागीरथ के 60,000 पूर्वज भस्म हुए राख के ढेर जैसे पड़े थे। गंगा जल के स्पर्श मात्र से दिव्य रूपधारी होकर दिव्य लोक में चले गए। भागीरथ की तपस्या से रेखा अवतरित होने से उन्हें भागीरथी भी कहा जाता है। इसी कारण हम अपने सभी मृतक पूर्वजों की भस्मी को गंगा में विसर्जित कर उनकी मुक्ति का प्रयास करते हैं। जय गंगा मैया। आपकी यह कहानी जो भी कहें सुने वह व्रत रखें, उन सभी पर प्रसन्न होना, सभी का कल्याण करना। जय गंगा मैया।